9 महीने की बेटी है, 9 मंथ्स, आज उसको 3 साल होने जा रहा है। वो जर्मनी के फॉस्टर केयर में है। और ये कि ऑयल का मालिश करके फिर जब वो नहलाने लगी, उससे हाथ से वो बच्ची फिसल गई और जब टब में गिरी तो थोड़ी इंजरी हुई थी। हम कहते हैं कि हम लाल आंख करेंगे, हम कहते हैं हमारे पास 56 इंच का सीना है। सोचिए कि एक घर में माता पिता हैं और उनके साथ में है उनके एक 9 महीने की बच्ची, जिसको वो माता पिता तेल मालिश करके नहलाने जा रहे होते हैं और उसी टाइम वो बच्ची गिर जाती है, जिसके बाद इतने से कारण पे उस देश की सरकार उस बच्ची को उठा ले जाती है, ये कहकर कि आप अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, आज संसद में यही मुद्दा उठा और इसी पर बोलने लगे कांग्रेस से गुजरात के सांसद शक्ति सिंह गोहिल। चाहता हूं, हमारे भारतीय लोग, इंडियन सिटीजन बाहर काम करने के लिए जाते हैं, उनके बच्चों को बिना किसी वाजिब कारण के उठा के फॉस्टर केयर में डाल दिया जाता है और ये वहां ना हमारी मदद मिलती है और वो। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। शक्ति सिंह गोहिल जो गुजरात से सांसद हैं, उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया जिसको सुनकर हो सकता है कि आपकी आंखें भर आएं। सोचिए कि माता पिता अपनी बच्ची को नहला रहे हैं और उस टाइम वो गिर जाती है और फिर जब वो उसी बच्ची को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि ये हो सकता है कि सेक्सुअल अब्यूज का मामला है, क्योंकि उस बच्ची के योनि के पास कुछ चोटें लगी हुई हैं। इसके बाद सरकार, पुलिस उसकी पूरी जांच करती है, जिस जांच में कोई चीज नहीं निकल के आती कि कोई उसके साथ सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, लेकिन फिर भी उस बच्ची को उठा लिया जाता है यह कहकर कि बच्ची के साथ परवरिश अच्छे से नहीं हुई। और यह घटना है जर्मनी की, और जिस फैमिली के साथ ये हुआ वो फैमिली गुजरात की फैमिली है जो जैन धर्म से बिलोंग करती है। अब दिक्कत क्या हुई वो जरा सुन लीजिए जो शक्ति सिंह गोहिल ने संसद में कहा। इन्होंने कहा कि अपने देश के लोग बाहर कंट्री में जाते हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन पता चलता है कि वहां के जो पुलिस है, वहां की जो प्रशासन है, सरकार है, वो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है और ये वाकई अच्छा व्यवहार नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जर्मनी में फॉरेस्ट केयर होते हैं जहां पर बच्चों को ले जाने के बाद रखा जाता है। आप समझिए कि उनके माता पिता को यह तक नहीं बताया गया है कि उस बच्ची को कहां रखा गया है, किस फॉरेस्ट केयर में रखा गया है। फिर भी वो जर्मनी की सरकार कहती है कि तुम अपने बच्चे की ठीक परवरिश नहीं कर पा रही हो, इसको फॉस्टर केयर में। 9 महीने की बेटी है, 9 मंथ्स, आज उसको 3 साल होने जा रहा है। वो जर्मनी के फॉस्टर केयर में है और ये यूएन कन्वेंशन में ये तय हुआ है कि किसी भी बच्चे। आप समझिए, एक 9 महीने की बच्ची 3 साल से माता पिता से दूर है। क्या उस बच्ची को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपने धर्म की चीजों को सीखे? अब आप समझिए, जर्मनी में रहने वाली बच्ची अगर अपने माता पिता से दूर है तो आपको क्या लगता है कि क्या वो जैन धर्म की चीजों को समझ रही होगी? यही मुद्दा कांग्रेस के सांसद संसद में कह रहे थे और कह रहे थे कि क्या उस बच्ची को यह अधिकार नहीं है कि उस बच्ची को भी अपने धर्म की चीजों को समझने का, अपने धर्म के अनुसार चलने का आजादी मिले। इन्होंने कहा कि हमारी सरकार 56 इंच का सीना दिखाती है, लाल आंख दिखाती है, लेकिन आखिर इस समय वो कहां है लाल आंख? क्यों नहीं उस बच्ची को यह कहा जाता है कि चलो अच्छा वहीं रह रही है, लेकिन उस बच्ची को जो जैन धर्म के लोग, जो गुजराती लोग हैं, वो लोग उसका लालन पालन करें, उसका पोषण करें, तब भी तक ठीक है। लेकिन इस बात पर सरकार मौन है और यही मुद्दा उठाया गया। लेकिन यह वाकई कितना चिंताजनक है कि अगर कोई बाहर कमाने जाता है और उसके बच्चों के साथ अगर ऐसे व्यवहार होता है तो यह वाकई एक दुख की बात होगी। एक पेरेंट्स जो बच्चों को पालने के लिए अपने मेहनत करता है, सोचिए वो बच्चा जिसको वो खुद मालिश कर रही है, क्या बच्चे अगर वो परेशान करते, अपने बच्चे को परेशान किया होता या दिक्कत दिया होता, तो क्या वही माता पिता उस बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते? और जिस हॉस्पिटल ने आरोप लगाया, क्या ये सही लगा आपको कि 9 महीने की बच्ची के साथ में उसी माता पिता जो तेल मालिश कर रहे हैं, पूल में नहलाने ले जाते हैं, छूट जाती है बच्ची और गिर जाती है, वो लेके जा रहे हैं वहां पर और पता चलता है कि उनको जेल भेज दिया जाता है, बच्ची को उठा लिया जा रहा है। अब बच्चों को उठाने के लेके जा रहे हैं, आप फॉरेस्ट केयर में रख रहे हैं जहां पर जर्मनी के लोग उनकी परवरिश कर रहे हैं। जर्मनी में नॉनवेज इतना खाया जाता है जबकि जैन धर्म के लोग प्याज तक नहीं खाते हैं। धन्यवाद, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।